ओह यार! आज तो बहुत देर हो गई मुझे घर पहुँचने में। इतनी बारिश हो रही है ना, विज़िबिलिटी भी बहुत कम है। मुझे लगता है मुझे फ़ोन करके बता देना चाहिए कि मैं लेट हो जाऊँगी। कहाँ है फ़ोन? अ, ओह शिट! शिट, शिट! यार, ये फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। उम, डाटा केबल अ, डाटा केबल यहीं होना चाहिए यार। ओह गॉड! क्या करूँ मैं? डाटा केबल भी नहीं मिल रहा। अब क्या होगा? यार, यहाँ मैं ओवरथिंक कर रही हूँ एंड वहाँ मेरे हस्बैंड ओवरथिंक कर रहे होंगे। अरे यार! अब ये गाड़ी क्यों अटक गई? ओह! स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं? उम, क्या करूँ? इतनी बारिश में तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है मैकेनिक मिलना। शायद अब मुझे पैदल ही घर पहुँचना होगा। मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे होंगे। चलो, फाइनली मैं घर पहुँच गई। क्या हुआ? इतनी बेल बजाई और ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे। शायद सो गए होंगे। आई थिंक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी मेरे पास दूसरी चाबी है। मैं ही दरवाज़ा खोल देती हूँ। कोई दिख भी नहीं रहा है घर में। इतना अंधेरा-अंधेरा भी है। हुँ, लगता है तुम सो ही गए। चलो अच्छा हुआ। मैं खामख़ा ही परेशान हो रही थी। मेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए हैं। आई थिंक मुझे चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। चेंज कर लिया। अभी देखती हूँ कि मिस्टर हस्बैंड कहाँ हैं? अरे! तुम यहाँ बेडरूम में थे और तुम जाग रहे थे, तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तुम गुस्से में हो? मुझे लग रहा है तुम गुस्से में हो। देखो खुद को, गुस्से से कंप्लीटली लाल हो गए हो। क्यों इतना गुस्सा करते हो? तुम्हें पता है ना, गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, देखो, देखो मेरी तरफ, मेरी आँखों में देखो। ये क्या? तुम रोए थे? पर क्यों? तुम क्यों रोए थे? और ये हाथ, हाथ में क्या हुआ? ये इतना लाल क्यों हो गया?
लगता है सूजन आ गई है हाथ पर। दिखाओ। ओह! ओह! तुम्हें दर्द हो रहा है? सॉरी, सॉरी। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं पकड़ूँगी। पर बताओ तो सही, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? मेरी जान, कुछ बोलोगे भी या यूँ ही चुपचाप बैठे रहोगे? अगर कुछ बोलोगे नहीं और यूँ ही चुपचाप बैठे रहोगे, यूँ ही ओवरथिंक करते रहोगे, तो इमोशंस बॉटल अप हो जाएँगे। बात करके ही तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ना। बात नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है? मेरी तरफ देखो, देखो और बताओ मुझे, क्यों गुस्सा हो और क्या हुआ हाथ को? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पंच किया था वॉल पर, है ना? और ये जो हाथ में कट का निशान है, वो कैसे लगा? आई थिंक बहुत खून बहा था। हम्म, अगर तुम्हें पंच करने का इतना ही शौक है, तो मुझे बोलना था ना, मैं पंचिंग बैग ले आती। दीवारों पर पंच करने की क्या जरूरत थी? हम्म, बताओ मुझे, किस बात के लिए इतना गुस्सा रहते हो आप? हम्म, क्यों सुनते हो इतना दूसरों की यार? बस अपने दिल की सुनो। क्यों नो ना, मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूंगी। किसी और को इमेजिन कर भी नहीं सकती आपके अलावा अपनी लाइफ में मैं। यार, अब ये सुनकर आप फिर से रोने लगे। हे, क्या हुआ? बताओ ना, बात तो करो। बात करो प्लीज। नहीं करनी बात? माना कि तुम्हारे बिना कहे मैं सब समझ जाती हूँ, मगर अगर बात नहीं करोगे और ऐसे ही चुपचाप रहोगे, अपने आप को तकलीफ देते रहोगे, तो क्या करूंगी मैं? हाँ, ये तो सच है कि तुम्हारे बिना बोले मैं सब समझ जाती हूँ, और मुझे अभी भी ये समझ आ गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, बिल्कुल पता है प्रॉब्लम कहाँ है। हम्म, ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता है तुम मेरे लिए कितना पॉसेसिव हो। शायद क्योंकि डरते हो मुझे खोने से, इसलिए इतना पॉसेसिव हो। बट ट्रस्ट मी, इफ आई एम सेइंग मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तो ये लाइफ टाइम का प्रॉमिस है। मरते दम तक बस तुम्हारी रहूंगी। नाउ स्टॉप दिस ओवर थिंकिंग। अब बताओ, तुमने कुछ खाया? यार, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मेरी गाड़ी भी रास्ते में खराब हो गई थी। हाँ, मैंने सोचा कॉल करने का, मगर फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी।
हाँ, वही सोच रही थी कि फ़ोन को चार्ज कर लूँ, मगर डाटा केबल ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैं बातें नहीं बना रही। सच में मैंने सोचा भी था तुम्हें कॉल करूँ क्योंकि तुम परेशान होगे, ये मुझे पता था ऑलरेडी। ओह यार! इतना सोचना बंद करो, बस मेरी आँखों में देखो और मेरी आँखों में आँखें डालकर बोलो, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? बोलो, ट्रस्ट है ना? तो फिर ये सब नेगेटिव क्यों सोचते हो? अच्छा चलो, अब ये सब छोड़ो और बताओ कि खाना खाया आपने? नहीं खाया ना? नहीं खाया मतलब, है ना? मैं जानती हूँ, आपने खाना नहीं खाया। बस पता है एक्चुअली तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। उम, 1 मिनट आई गेस हाँ, दरवाज़े पर कोई है, मैं देख कर आती हूँ। ये लो, खाना भी आ गया। मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा, तो मैंने तुम्हारा फ़ेवरेट पनीर बाहर से ऑर्डर कर दिया। आओ, साथ में मिलकर खाते हैं। क्या कह रहे हो? भूख नहीं है तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं खुद अपने हाथों से खिला रही हूँ। थोड़ा-सा तो खाना पड़ेगा। चलो, ओपन योर माउथ, अच्छी बच्ची की तरह। ऐसे। हुँ, अच्छा है ना खाना? और खाना है? मैं जानती थी तुम्हें बहुत भूख लगी है। आओ, मेरे पास आओ, मैं खिलाती हूँ। यार, ऐसे ही खुश रहो बस। मैं तुम्हें स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग में नहीं देख सकती। नहीं देख सकती मैं, बिल्कुल नहीं देख सकती यार। एंड इन फ्यूचर अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे बात करो और इस बात को हमेशा याद रखना कि मेरे दिल में आपके लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी जो कि कोई और नहीं ले सकता। ऐसे इसलिए क्योंकि मैंने इस दिल का एक्सेस और किसी को दिया ही नहीं है। आप हो, आप थे और आप ही रहोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओके? ओके। चलो आओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। बहुत दुख रहा होगा ना ओवरथिंकिंग करके? आओ, मेरी गोदी में अपना सर रखो। ऐसे। हाँ, आप सब कुछ सोचना बंद करो, आँखें बंद करो एंड फील माय वार्म हैंड्स। अब ठीक है ना? क्या हुआ? आप सो गए? लगता है सो ही गए, कुछ बोल नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही रहने दूँ या इन्हें जगा दूँ? नहीं, नहीं, नहीं जगाती, जगाती नहीं हूँ। इतने सुकून से सो रहे हैं।
कितने क्यूट लग रहे हो आप, इतने सुकून से सोते हुए। मन कर रहा है कि बस ऐसे ही पूरी रात आपको देखती रहूं। मन ही नहीं कर रहा यहाँ से हिलने का। वैसे मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट मेरी जान। अच्छे अच्छे सपने देखना। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई चाह कर भी हमें कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता।